हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर टू मेंस का सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जीएस पेपर टू का स्ट्रेटजी क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़ देना है आपको, कौन कौन सा फोकस एरिया है, ठीक है, सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में देंगे। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसी में सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन सा फोकस एरिया है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आपको देखना है। क्योंकि देखिए, अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नेंस का अलग वीडियो, सोशल जस्टिस का अलग, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग, सबका अलग अलग वीडियो है। वो सब वीडियो जाकर देख लीजिएगा पूरा। उसमें पीवाई को हर एक टॉपिक से कितना पीवाई को आया है मैंने दिखा दिया है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल 8 क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस से 5 क्वेश्चन लगभग आएगा, सोशल जस्टिस से 4 क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से भी 5 क्वेश्चन लगभग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम फिक्स नहीं आता है, क्वेश्चन वेरीज करते रहता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा लगभग 100 मार्क्स का सिर्फ इसी से आता है। ठीक है, 50 मार्क्स ये दोनों से पकड़ लीजिए। 50 मार्क्स से कभी इससे थोड़ा कम होता है तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा होता है तो इससे कम होता है। ठीक है, वेरीज करते रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है क्वेश्चन, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, प्री में देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, गवर्नेंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर वाला टॉपिक आता है प्री में। मेंस में ज़्यादातर ये टॉपिक जो है गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो है मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मेंस पे ज़्यादा फोकस करके रखना है आपको। जीएस पेपर टू में तो आपको सबको पता ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पॉलिटी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4 सब्जेक्ट जीएस पेपर टू में आता है। फर्स्ट वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वो वीडियो नहीं देखा आपने, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100%, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था कि 100% पूरा स्टेटिक से आ रहा है, लेकिन इसमें 100% नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का और सोशल जस्टिस का जो है वो टॉपिक करंट अफेयर से आता है। ठीक है, 50% टॉपिक करंट अफेयर से आता है, इसलिए 80% मार्क्स फ्रॉम स्टेटिक पोर्सन मैंने लिख कर रखा है। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी 90% लगभग स्टेटिक से आता है, और 10% जो इंपॉर्टेंट जजमेंट वगैरह रहते हैं, कोई भी बिल वगैरह पास हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, करंट अफेयर का। चलिए अब सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू को देखेंगे और कौन कौन सा फोकस एरिया वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पेपर 3 है, पेपर 3 है, जनरल स्टडी का पेपर 2 है। ठीक है, जनरल स्टडी 2 में देखिए कौन कौन सा है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आता है। देखिए एक एक कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड से ही क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो मैंने डाल दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन का पीवाईक्यू का मैंने कीवर्ड दिखा दिया है कि एक एक कीवर्ड जो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन लिखा हुआ है, फीचर्स लिखा हुआ है, अमेंडमेंट लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन लिखा हुआ है, जैसे हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सब एक एक कीवर्ड से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया, जाकर देखिए, फीचर्स से क्वेश्चन आया है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन से क्वेश्चन आया है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, devolution of power and finance अप टू लोकल लेवल। ठीक है, चैलेंजेस देयर इन लोकल लेवल का। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपलिटी वाला, उसका ज़्यादातर प्रॉब्लम और रिफॉर्म ही पूछता है। वो आप खास करके देख लीजिएगा कि पंचायत का जब भी क्वेश्चन आएगा उसका प्रोविजन नहीं पूछेगा, पंचायत का प्रॉब्लम ही पूछा है। क्योंकि आप फ्यूचर में ये ऑफिसर बनने के लिए प्रॉब्लम को ही आपको पता रहेगा अच्छे से, तभी ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। प्रॉब्लम ही आपको पता नहीं रहेगा तो सॉल्व कैसे करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, 3 ऑर्गन है इंडियन पॉलिटी में, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बाद में। प्री के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, 24 वीडियो लगभग अपलोड किया है, जुडिशरी तक अपलोड किया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, ये गवर्नेंस में आ जाता है कि ज़्यादातर देखिए अगर बड़ा बड़ा कंट्री जो है उसका कंपेरिजन आता है, यूएसए का, यूके का, फ्रांस का, ठीक है, जर्मनी का, यही सब बड़ा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंपेरिजन। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वही पूछता है। इतना पढ़ लीजिएगा उतना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के क्या पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, फंक्शन पूछा है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस पूछा है, पावर एंड प्रिविलेज पूछा है, एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। ठीक है, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का क्या पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, स्ट्रक्चर पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, फंक्शन पूछा है, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस पूछा है, पावर एंड प्रिविलेज पूछा है मेंबर का। ठीक है, और इशू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम और उसका रिफॉर्म।
ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट कमेटी वगैरह, ये सब टॉपिक इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेशर ग्रुप, ठीक है, ये कीवर्ड याद करके देखिए, प्रेशर ग्रुप से प्रीवियस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, इससे भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एनजीओ वगैरह सब, देखिए रोल, देयर रोल इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन में वो सब आ जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव आ गया, एनजीओ आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ये सब चीजें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस के सिलेबस में खास करके लिखा है साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कितने हैं, दो हैं, 51 एंड 50, ठीक है। दो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 और 1950। उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, सीएजी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पावर पूछा है, ठीक है। फंक्शन पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, उनका पावर क्या है, फंक्शन क्या है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का देखिएगा फंक्शन प्रीवियस में भी पूछ चुका है, दो बार पूछा है, एक बार 13 में, एक बार 22 में पूछा है। अटॉर्नी जनरल का, सीएजी का तो हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, एक साल छोड़ छोड़ के, या फिर लगभग हर साल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद देखिए स्टेचुटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर मैन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सब जितना है, रेगुलेटरी से भी हो गया, ये सब वगैरह चीज़ें हो गया। उसके बाद देखिए ट्रिब्यूनल हो गया, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, ट्रिब्यूनल जिसमें आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे सोशल जस्टिस में। सोशल जस्टिस जब लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट मॉड्यूल, तो उसमें ये गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका रिफॉर्म क्या होगा भाई। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर, ठीक है। ये सब कीवर्ड से क्वेश्चन आता है, एनजीओ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वेरियस ग्रुप से, ठीक है, कोऑपरेटिव से, ये सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट स्कीम से क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आपको वेलफेयर से जीएस पेपर 2 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्कीम, दिस स्कीम मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये सब सोशल जस्टिस, ये तीनों चैप्टर जो है ये सोशल जस्टिस में आएगा। उसके बाद देखिए पॉवर्टी से, इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। यहाँ पे देखिए खास करके सिलेबस में लिखा है इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड क्या क्या इशू है, ठीक है, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो यही प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना है, आपको तो सिर्फ प्रॉब्लम चाहिए और उसका रिफॉर्म क्या होगा वही पूछ रहा है यूपीएससी, इसीलिए वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, मॉडल एंड सक्सेस, ठीक है, लिमिटेशन, पोटेंशियल सिटीजन चार्टर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर, ठीक है। गवर्नेंस के जितने भी एस्पेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन से प्रीवियस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अकाउंटेबिलिटी में सीएजी पूछ चुका है, ट्रांसपेरेंसी में पूछ चुका है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। सिटीजन चार्टर से प्रीवियस में दो बार तीन बार क्वेश्चन पूछा, 2024 का ही क्वेश्चन देखिएगा, सिटीजन चार्टर से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सिटीजन चार्टर से, ठीक है। उसका प्रॉब्लम पूछेगा, रिफॉर्म पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये चैप्टर जो है ये हम लोग इथिक्स में भी पढ़ेंगे, गवर्नेंस में भी पढ़ेंगे। देखिए इंडिया एंड इट्स नेकबर रिलेशन, ठीक है, इंडिया के जितने भी नेकबर है, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सबसे मालदीव, ये सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज वीडियो है उसमें मैंने ये सब चीज़ें अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाइलेटरल एंड रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, ठीक है। एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, ये सब ग्रुप से क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए एग्रीमेंट इन्वॉल्व इन इंडिया एंड अदर अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ऑन इंडिया इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट जहाँ तक है वहीं तक आपको पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर में जिसका इंटरेस्ट रहेगा इंडिया से रिलेटेड उसी को आपको पढ़ना है, सब कंट्री को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एजेंसी फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। एजेंसी से जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, उससे रिलेटेड कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गया, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया। PYQ आपको देखना है, प्रीवियस वाला जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला है उसमें सब एक एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है वो सब मैंने दिखा दिया है। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाकर उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, इंटरनेशनल रिलेशन का, सोशल जस्टिस का और गवर्नेंस का, सबका अलग अलग वीडियो है, ठीक है। वो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे PYQ मैंने पहले दिखाया है, बाद में सिलेबस दिखाया है कि कौन कौन सा कीवर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।